स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव, दैत्य शकुनी के पुत्र ब्रुक की तपस्या पूर्ण होने जा रही है। अब उसे वरदान देने का समय आ गया है। ओम नमः शिवाय। तपस्या तो सभी करते हैं, किंतु केवल अपने स्वार्थ में। कोई भी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं करता। कोई भी तपस्या इसलिए नहीं करता कि उसकी भक्ति उसके आराध्य तक पहुंच जाए। ओम नमः शिवाय। ब्रुक को उसकी तपस्या का वरदान देने का समय आ चुका है। अरे, आप लोग मेरी ओर इस तरह क्यों देख रहे हैं? देवराज, हम सभी ये देखकर आश्चर्यचकित हैं कि ये दुष्कृत्य करने के पश्चात भी आप हमारे समक्ष हैं और जीवित हैं। क्या महादेव और माता पार्वती ने आपको क्षमा कर दिया? जिसे आप लोग मेरी भूल समझ रहे हैं, वो मेरी भूल नहीं, मेरी सोची समझी योजना थी, वो भी कार्तिकेय के उद्धार हेतु। मैंने इंद्रियों द्वारा कार्तिकेय पर आक्रमण इसलिए करवाया क्योंकि मैं सुनिश्चित होना चाहता था कि कार्तिकेय दक्षिण में अपने उद्देश्य की प्राप्ति अवश्य करे, और कोई कारण नहीं था। महादेव ने तो माता पार्वती से स्वयं कहा कि कार्तिकेय की परिपक्वता में, उसकी सुदृढ़ता में मेरा योगदान अतुलनीय है, सराहनीय है। महादेव मेरी प्रशंसा कर रहे थे। हाँ, इसीलिए तो महादेव की कृपा दृष्टि बनी हुई है मेरे ऊपर। देवराज, ऐसी प्रशंसा और ऐसी सराहना बटोरने के लोभ में माता पार्वती और महादेव को दूसरा अवसर देने की भूल न कीजिएगा, अन्यथा मुझे भय है कि इस बार महादेव की कृपा दृष्टि नहीं, तीसरा नेत्र खुल जाएगा। और तीसरा नेत्र खुलने के बाद क्या होता है ये तो आप भी भली भांति जानते हैं देवराज। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रुक, प्रभु, साष्टांग नमन करता हूं महादेव। प्रभु, आपने मुझे दर्शन दे दिए, मैं धन्य हुआ प्रभु। सत्य कहूं तो अब भी मेरे नेत्रों को विश्वास नहीं है
आपने प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दिए प्रभु। महादेव, मेरे पिता सदैव मुझसे कहते आए हैं, ब्रुक, तुम मूर्ख हो, मंदबुद्धि हो, जीवन में तुम्हें कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। महादेव, आज आपकी तपस्या में सफलता प्राप्त करके मैंने अपने पिता को झूठा सिद्ध किया है। आपने मुझे दर्शन दिए, मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। किंतु आप मुझे वरदान तो देंगे ना प्रभु? हाँ ब्रुक, क्या मांगो, क्या मांगो? देवर्षि, दैत्य शकुनी के पुत्र ब्रुक ने आपके सुझाव पर ही महादेव की तपस्या आरंभ की थी ना? जी प्रभु, निसंदेह मंदबुद्धि है वो, जीवन में कुछ करने की प्रबल इच्छा थी, मुझसे मार्गदर्शन मांगा तो मैंने महादेव की तपस्या कर वरदान प्राप्त करने का सुझाव दे दिया। अब उसकी तपस्या तो सफल हो गई है, किंतु देखना यह है कि वरदान क्या मांगता है। सुझाव मांगने में कोई दोष नहीं है देवर्षि, किंतु उस सुझाव का प्रयोग किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाए, इसका चयन आवश्यक है। सत्य कहा आपने, अन्यथा जिस सुझाव में किसी व्यक्ति का उद्धार निहित है, वही सुझाव उसके विनाश का कारण भी बन जाता है। सेनापति कार्तिकेय की, सेनापति कार्तिकेय की। दक्षिण राज्य में आपका स्वागत है कार्तिकेय। ये भूमि आप जैसे योद्धा के लिए कब से प्रतीक्षा कर रही थी। हमें प्रसन्नता है कि अब हमारे संरक्षक का आगमन हो गया है। आप सभी ने इतने प्रेम पूर्वक मेरा स्वागत किया, मुझे इतना सम्मान दिया, इसलिए मैं सदैव आप सभी का आभारी रहूंगा। मैं जानता हूं कि दक्षिण क्षेत्र में असुरों ने सबका जीवन दुभर कर दिया है, और मैं आप सबको वचन देता हूं कि आपको उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाऊंगा। आप सभी को निर्भय होकर जीने का अधिकार दिलाऊंगा मैं। सेनापति कार्तिकेय की, सेनापति कार्तिकेय की, सेनापति कार्तिकेय की, सेनापति कार्तिकेय की।
हमें क्षमा कर दीजिए। जाओ और बता दो अपने स्वामी त्रिपाद को कि सेनापति कार्तिकेय का आगमन हो चुका है और अब मेरे आगमन का कारण त्रिपाद का वध बनता है या उसका हृदय परिवर्तन, इसका निर्णय उसे स्वयं करना है। नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं। आपको विलंब तो नहीं हो रहा है महादेव? नहीं, निसंकोच होकर अपना वरदान मांगो। मैं तनिक सोच लूं। संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसी के जीवन में क्या हो सकता है? क्या? हाँ, शक्ति। संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है शक्ति। प्रभु, जो शक्तिवान है बस वही सब कुछ है। आप मुझे शक्तिशाली शक्तिवान होने का वरदान दीजिए। अवश्य ब्रुक। कैसी शक्ति चाहिए तुम्हें? कैसी शक्ति? कैसी शक्ति मांगो? ऐसी शक्ति मांगो। हाँ प्रभु, मुझे मृत्यु देने की शक्ति दें। मैं जिसको चाहूं उसको मृत्यु लोक में पहुंचा दूं। मुझे ऐसी शक्ति दीजिए प्रभु, सब मुझसे भयभीत रहें, क्योंकि यदि मैं शक्तिशाली होऊंगा प्रभु तो सभी मेरा सम्मान करेंगे। कोई मुझे कदापि मूर्ख और मंदबुद्धि नहीं कहेगा। जो कहेगा वो ऐसा वरदान दीजिए प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो मृत्यु को प्राप्त हो। रुक, मैं तुम्हें विचार करने के लिए कुछ और समय देता हूं। कोई दूसरा वरदान मांग लो। क्यों ना मैं तुम्हें मेधावी होने का वरदान देता हूं। मेधावी? वो क्या होता है? मेधावी होकर मैं क्या करूंगा प्रभु? नहीं 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 महादेव, मुझे तो वही वरदान चाहिए, हाथ रखते ही भस्म करने वाला। कैसी तुम्हारी इच्छा। तथास्तु। देवर्षि, आप संभल कर रहिएगा। आप तो सदैव भ्रमण करते रहते हैं, कहीं भूल से इसने आप ही के ऊपर हाथ रख दिया तो? महादेव, आपने मुझे वरदान तो दे दिया, अब हाथ निकट करता हूं, किंतु इस वरदान की प्रामाणिकता मुझे सिद्ध करनी पड़ेगी। मैंने जो आपसे मांगा है, जैसा मांगा है वैसा ही आपने दिया है कि नहीं प्रभु? देखिए प्रभु, देखिए, ये मूर्ख महादेव से प्राप्त हुए वरदान पर संदेह कर रहा है। क्या इससे पूर्व ऐसा कभी हुआ है कि मिला हुआ वरदान कोई परखने जाए? किंतु देवर्षि, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसे महादेव के वरदान पर संदेह नहीं है, अपितु आप ही के सुझाव पर संदेह है। मैं अपनी शक्ति का प्रमाण लेकर शीघ्र लौटूंगा। आप तब तक यहीं प्रतीक्षा कीजिए, कहीं जाइएगा नहीं महादेव।
नहीं 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 नहीं, आप मुझे वचन दीजिए कि आप यहाँ से हिलेंगे नहीं, अर्थात आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे प्रभु। मैं तुम्हें वचन देता हूं ब्रुक, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। मैं अति प्रसन्न हुआ प्रभु। अब भी नहीं पहचाने तुम लोग? कौन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है? यदि तुम्हारे शिव ने तुम्हारे संरक्षण का दायित्व उठाया था तो आया क्यों नहीं? क्यों नहीं दंडित किया उन देवताओं को जिन्होंने ये कुकर्म किया? क्योंकि वो जानता है तुम्हारे पिता तारकासुर का वध हो चुका है और उसे अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। उसने केवल संरक्षण का वरदान देकर तुम तीनों को अपने पिता से पृथक कर दिया। वो जानता था यदि तुम तीनों युद्ध स्थल में अपने पिता तारकासुर के साथ होते तो उसे कोई छू भी नहीं सकता था। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। सच को पहचानो, असुरों के नेतृत्व में ही तुम तीनों का भविष्य है। उत्तम, अति उत्तम। महादेव ने जो कहा था वो ठीक ही था। वरदान खरा है, किंतु कोई ऐसा तो नहीं कि इसका प्रभाव केवल पशुओं तक सीमित हो। नहीं नहीं, मुझे इसका प्रयोग मनुष्यों पे भी करके इसे परखना चाहिए। हाँ। मेरे हाथ रखते ही ये भस्म हो गया। हाथ रखते ही भस्म करने वाला असुर, भस्मासुर। ये तो मेरा नया नाम बन गया। आज से मैं ब्रुक नहीं, भस्म करने वाला शक्तिशाली असुर, भस्मासुर। किंतु देखना यह है कि क्या मेरी शक्ति मनुष्यों तक ही सीमित है या इसका प्रयोग मैं देवताओं पर भी कर सकता हूं। अप्सराओं के कक्ष और भी भव्य बनवाए जाएं। इनके सुख और सुविधा की उचित व्यवस्था की जाएगी। और क्यों ना हो, ये हमारा इतना मनोरंजन करती है। नारायण नारायण। देवराज, इनका ध्यान तब रखेंगे जब जीवित रहेंगे। अभी तो आप यहाँ से पलायन की तैयारी कीजिए। ये क्या कह रहे हैं मुनिवर? और आप इतने भयभीत क्यों लग रहे हैं? देवराज, दैत्य शकुनी के पुत्र रुक को महादेव ने वरदान दे दिया है कि वो जिसके भी सर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। और वो वरदान परखने के लिए स्वर्ग की ओर आ रहा है। यहाँ
सारे देवताओं को भस्म करने के लिए। क्या? हाँ भस्म करने? हाँ, भस्म करने आ गया भस्मासुर। भस्मासुर! मैं तो केवल शक्ति परखने के लिए आया था, किंतु सोचता हूं कि जो कार्य कल करना था उसे आज ही पूरा कर डालूं, ताकि कोई भी कार्य शेष ना रहे। आप सभी को भस्म करने के पश्चात मेरा कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। सब भाग गए, सब भाग गए। भस्मासुर के भय से देवता भयभीत होकर भाग गए। अब ये सिंहासन मेरा है। देवर्षि, पुत्र, कहीं मुझे तो भस्म नहीं करोगे ना? ऐसी बात करते हैं आप देवर्षि? आपके सुझाव से तो मैं इतना शक्तिशाली बना हूं। मैं आपका आभार प्रकट करने आया हूं। साधु साधु। मुझे इतना शक्तिशाली देखकर क्या आपको प्रसन्नता नहीं हुई? हुई ना, हुई अत्यंत। किंतु किंतु क्या? किंतु तुम्हें जो शक्ति प्राप्त हुई है उसका उचित उपयोग तो करना होगा। अर्थात यदि सभी को भस्म कर दोगे तो शासन किस पर करोगे? सोचो, बुद्धि से सोचो। हाँ, आप चिंता मत कीजिएगा, बुद्धि से ही सोचूंगा। सोच लोगे? हाँ। साधु साधु। अब मैं चलता हूं देवर्षि। हाँ, महादेव को विदा करके आता हूं इस सिंहासन पर विराजमान होने के लिए। साधु साधु। नारायण नारायण। इसी प्रकार इस मंदबुद्धि को समझाकर वापस भेजने में तो मैं सफल रहा। नारायण नारायण। मेरे प्रभु महादेव ने मुझे वरदान तो वही दिया जैसा मैंने उनसे मांगा था। बड़े कृपालु है वो। अब मैं ना जीवन भर उन्हीं की आराधना करूंगा, उन्हीं का भक्त बनूंगा। ये तो महादेव की पत्नी देवी पार्वती हैं, किंतु ये यहाँ अशोक वन में क्या कर रही हैं? कितने सुंदर हैं ये। मेरे जैसे शक्तिशाली असुर के लिए ऐसी ही सुंदर युवती की आवश्यकता है। इनके जैसा सुंदर समस्त संसार में कोई नहीं हो सकता। यदि ये मेरी
पत्नी बन जाएं, तो क्या बुराई है? हाँ? हाँ? किंतु महादेव, हाँ, उनका क्या करूं? देव ऋषि नारद ने सही कहा था, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, हाँ, करता हूं। मेरे वरदान से संतुष्ट हो ब्रुक? ना ना ना, अब मेरा नाम ब्रुक नहीं है प्रभु, भस्मासुर है। आप ही के वरदान से तो मैं भस्मासुर बना हूं। आपने जो वरदान दिया है प्रभु, वो बिल्कुल ठीक है, उसका प्रमाण मैं अभी परख के आ रहा हूं। किंतु प्रभु मैंने कुछ सोचा है, वो ये कि किसी भी शक्ति का मूल्य तभी होता है जब उस शक्ति को धारण करने वाले का एक आधिपत्य हो। उसकी तुलना में कोई भी सर्वश्रेष्ठ ना हो, तभी तो मैं सर्वश्रेष्ठ कहलाऊंगा, है ना प्रभु? और जब मैं सर्वश्रेष्ठ बनूंगा तभी तो देवी पार्वती के योग कहलाऊंगा। प्रभु, ये तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। मेरी ही मति भ्रष्ट हो चुकी थी कि मैं इसे बुद्धि से सोचने का सुझाव दे आया। ब्रह्मदेव, अब समय आ गया है, किंतु आप तैयार तो हो जाइए नारायण। प्रभु मुझे आपको भस्म करना होगा। न, आप चिंता ना करें, चिंता ना करें। मैंने देखा है क्षण भर में सब कुछ समाप्त हो जाता है, एकदम शांत, आपको पता भी नहीं चलेगा। भस्मासुर हूं मैं। जैसी तुम्हारी इच्छा भस्मासुर। तुम्हें वरदान मैंने स्वयं दिया है, भला मैं तुम्हें कैसे रोक सकता? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं प्रभु। आओ। ब्रह्मदेव, ये क्या किया आपने? समय के चक्र को रोक दिया है नारद। भस्मासुर महादेव तक जा तो रहा है, किंतु उन तक पहुंच नहीं पाएगा। किंतु समय का चक्र तो हम सदा के लिए नहीं रोक सकते ना प्रभु। हाँ, किंतु जब तक मैं नया रूप धारण ना कर लूं, समय को तो रुकना ही होगा। नया रूप अर्थात? अर्थात मोहिनी।
तुम तीनों ने शिव के प्रति श्रद्धा के साथ साथ शिवलिंग भी त्रिपुर से बाहर कर दिया होगा। इतना विष तो मैंने उनमें भर दिया था। आओ चक्री। क्या कर रहे हो तुम तीनों? फिर शिव आराधना? वास्तविकता का आभास क्या भी नहीं हुआ तुम तीनों को? पितामह, शिव भक्ति में क्षमा करने की बहुत क्षमता होती है। पितामह, दोष तो देवताओं का था, महादेव का नहीं। महादेव की आराधना से हमारा अस्तित्व है पितामह, हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? हमें आज्ञा दीजिए पितामह, हमारे ध्यान का समय हो गया है। ये तीनों कभी नहीं सुधरेंगे। अब कुछ और करना होगा, कुछ ऐसा जिसका कोई विकल्प ना हो। कौन है आप? मैं नहीं, मैं भस्मासुर हूं मैं। भस्मासुर? नाम से तो आप अत्यधिक शक्तिशाली प्रतीत होते हैं। मैं शक्तिशाली हूं सुंदरी, देवता तक भी मुझसे भयभीत होते हैं। सुंदरी, क्या तुम मेरी बनोगी? मुझे शक्तिशाली का मोह नहीं, मैं तो उस पे अपना मन हारूंगी जो मेरे ही प्रकार नृत्य में निपुण होगा। नृत्य में? हाँ, यहाँ सब मुझे एक कुशल नृत्यांगना के रूप में जानते हैं। यदि मेरा जीवन साथी नृत्य में निपुण ना हुआ तो सब मुझ पे हंसेंगे ना? क्यों, आपको नृत्य नहीं आता? हाँ, आता है। कैसे नहीं आता? बिल्कुल आता है। परंतु आपको देखकर ऐसा प्रतीत तो नहीं होता। अपने देखने पर ना जाओ सुंदरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एक बार मुझे अपनी सेवा का अवसर तो दो सुंदरी। सिद्ध करके दिखा सकते हैं? बिल्कुल कर सकूंगा। तो ठीक, मैं जैसा जैसा नृत्य करूंगी बिल्कुल वैसा ही नृत्य आपको भी करना होगा। प्रत्येक मुद्रा को ध्यान से देखिएगा। वो तो मैं दे रहा हूँ, और यदि मैंने सिद्ध कर दिया तो तो मैं आपकी। आप विलंब ना करो सुंदरी, आरंभ करो। पुत्र, क्या हुआ तुम्हें?
मन अभी कैलाश में ही है ना? स्वाभाविक है, किंतु आप जब भी चाहें अपना दुख हमसे अवश्य बांट सकते हैं। कदाचित इससे मन की ज्वाला कुछ कम हो जाए। ज्वाला नहीं देवी, कैलाश की स्मृतियां तो ज्योति है मेरे लिए, जो सदैव मेरे जीवन पथ को आलोकित करते रहते। आइए, आकर भोजन कर लीजिए। मेरी माँ को भी इसी की चिंता होगी कि मैंने समय पर भोजन किया या नहीं। देखिए, एक माँ की चिंता केवल एक माँ ही समझ सकती है। किंतु मेरी माँ तो मुझे अपने हाथों से भोजन खिलाती है। तो यहाँ मैं आपको भोजन खिलाऊंगी। Sa sa